We are crossing. Enjoy the trip. Oh, that's tree. Beautiful. So beautiful. उधर का बाइक और कैमरा रिकॉर्ड हो गया। जिंदे नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सामने जो लाइट एंड साउंड हो रहा है, ये कोणार्क टेम्पल में है। तो कोणार्क टेम्पल में ये लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चलते हैं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक शाम को। आप लोग कभी भी आ जाइए, लेकिन शाम को ये लाइट एंड साउंड ज़रूर एंजॉय कीजिए। घूमने के साथ साथ कोणार्क को हर टाइम कोशिश कीजिए कि 3:30-4 बजे के अंदर कोणार्क पहुंच जाइए। 3:30-4 बजे अगर पहुंच जाएंगे तो डे लाइट में कोणार्क टेम्पल पूरा घूम लेंगे। उसके बाद एक साथ ही लाइट एंड साउंड का भी टिकट कटवा के रखिए, क्योंकि 5-5:30 बजे के बाद शायद लाइट एंड साउंड का टिकट नहीं देते हैं। ये देखिए सामने जो हो रहा है ये लाइट एंड साउंड है। इसी में जो दिखा रहा है आपको शॉर्ट में बोल रहा है, ये दे है महाराजा जिन्होंने ये कोणार्क टेम्पल बनाए थे। वो भी सत्ययुग में, आज नहीं सत्ययुग में बनाए थे। इसमें सामने अभी जो टेम्पल आप लोग देखते हो, जो देख रहे हो, वो उसके पीछे एक बड़ा टेम्पल था, उससे भी 70 फुट ऊंचा। वो टेम्पल पूरा गिर गया। उसके बाद ये टेम्पल है। इस टेम्पल का बहुत कहानी है कि बहुत बार इस टेम्पल में मुस्लिम जो आए थे काला पहाड़, उन्होंने आक्रमण किए थे हिंदुस्तान के ऊपर। उस टाइम हिंदुस्तान थे, भारत नहीं थे। तो उन्होंने सारा हम लोग का जो पुराना जितना मंदिर है, टेम्पल है, बहुत मूर्तियों को ध्वंस कर दिया, विनष्ट कर दिया। वही सब बोलते हैं कैसे ये मंदिर बना, किस लिए बना, किस विचार पे बना, किस आधार पे बना। ये देखिए महारानी यहाँ पे आगे है। यहाँ पे आपको स्पीकर दिया जाएगा, कान में लगाना है। उसमें सब लैंग्वेज आते हैं, जिसका लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज का सिलेक्ट कीजिए, लैंग्वेज आ जाएगा। उसी लैंग्वेज में आपको ये सुनाएंगे लाइट एंड साउंड में। ये पूरा 45 मिनट से 50 मिनट तक चलते हैं। बहुत आपको अच्छा लगेगा। मैं कोशिश किया आप लोगों के लिए कुछ ले आने के लिए। इसमें बोला जा रहा है कि जब महाराजा युद्ध में गए थे, तब उनका पत्नी ने बोले थे कि एक टेम्पल बनाने हैं। तो वो टेम्पल सूर्य देवता की है, क्योंकि उस टाइम पे सूर्य देवता को मानना जाते थे, क्योंकि सूर्य को देख के युद्ध आरंभ होते थे, सूर्य को देख के दिन शुरू होते थे, और सूर्य को देख के ही कोई भी जो कुछ भी मतलब शुभ काम कुछ भी लिया जाता था, तो सूर्य को देख के ही किया जाता। इसलिए उस टाइम मन में सबको सबसे बड़ा, सबसे ऊपर देवता लगते थे सूर्य देवता। इसलिए सूर्य देवता की ये टेम्पल सिर्फ भारत में कोणार्क में ही है, और वहाँ पे ये टेम्पल बनाया गया है। और ये टेम्पल बनाने के लिए बहुत सारे कारीगर को एक साथ किया गया था। बहुत बड़े बड़े पत्थर लाया गया था। और कथित है कि एक बार वास्को ड गामा समुंदर से जा रहे थे, उस टाइम उनका जहाज दूसरे दिशा में जा रहे थे। तो उन्होंने कोशिश की कि क्यों हो रहा है, और उन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ है। उस मैग्नेट से वो आकर्षित हो रहे थे नाव पूरा, और नाव का जो कंपास वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने आके ये लेके गए, वहाँ पे मैग्नेट लेके गए। उसके बाद मंदिर पूरा विनष्ट हो गए, ऐसा कथित है। लेकिन इसका कुछ ठोस प्रमाण नहीं है कि वहाँ पर मैग्नेट था। लेकिन हाँ, वो लोग बोलते हैं कि उस टाइम कुछ ऐसा सीमेंट बालू नहीं था, पत्थर के ऊपर पत्थर लगा के कैसे रखेंगे। तो वो लोग उस टाइम आयरन था, तो एक एक
पत्थर के बीच से आयरन का वो लोग मतलब प्लेट दे दिए थे। उस सारा प्लेट को एक साथ करने के बाद ऊपर में एक इतना बड़ा मैग्नेट लगा दिए थे। वो मैग्नेट के जरिए पूरा जो आयरन का प्लेट थी उसको आकर्षित कर रहा था और उसके आधार पे ये टेम्पल खड़ा हो रहा था। और लास्ट टाइम जब यहाँ पे ही बोलेंगे कि लास्ट टाइम मंदिर जब ख़त्म होने वाले थे तो मंदिर के एकदम चूड़ा में एक उन लोगों को एक सोने का घट जिसको पॉट बोलते हैं वो स्थापित करना था। वो नहीं हो रहा था। तब राजा का 14 साल का बेटा खुद आया सामने। वो ऐसा वो लोग मानते थे कि भगवान के दिया हुआ बर पुरुष वही थे, क्योंकि बहुत लेबर कोशिश किए उन लोगों से दोबारा नहीं हुआ। तो उन्होंने इसके ऊपर चढ़ के राजा के बेटा उस ऊपर चढ़ के ये मंदिर बनाए थे। ये जो देख रहे हैं ये मंदिर कैसे ध्वंस हो गया, कैसे विनष्ट हो गया, वही दिखा रहे। तो उन्होंने जाके जब वो पट लगा दिए तब सब लोग हाय हाय बोल रहे कि राजा को अगर पता चल गया कि उनका लड़का ये कर दिया, हम लोग नहीं कर पाए। तो उन्होंने उस टाइम यहाँ से ही इसके पास से ही समुंदर जाते थे। तो उन्होंने उस ऊपर से उतना ऊपर से कूद के समुद्र में जान दे दी। ये कथित है, सभी लोग बोलेंगे, पता नहीं, जो वो लोग बोलते हैं वही है मैं बोल रहा हूँ। और ये महाराजा फिर से वो मंदिर को स्थापित किया। उसमें बाहर में आपको कामसूत्रा जो होते थे उस टाइम पे मेल फीमेल का जो फिजिकल रिलेशनशिप वो सब जो चित्र है वो दिखने को मिलेगा। वो लोग का कथित है कि जो साधु लोग बाहर से आते थे बहुत दिन बाद गांव में, उस टाइम उसका गांव में पुरुष नहीं रहते थे, सभी लोग सन्यास ले रहे थे, तो सारे लड़की हो रहे थे। तो उस टाइम वो जो साधु लोग जो ही गांव का वासी आ रहे थे तो उनको वो लोग सारा ये मंदिर देखने आते थे। तो मंदिर देखने आने के टाइम पे फर्स्ट टाइम उनको बाहर में ये सब देख के उनका अपने घर का याद, अपने बीवी का याद, पत्नी का याद दिलाया जाता था। तो तुरंत वो लोग दौड़ते हुए अपने बीवी के पास जाते थे। और जो लोग उससे भी मोहित एकदम माया जाल से बाहर है, जो असली साधु हो गए, वही है ओरिजिनल साधु, जो लोग अंदर जा पाएंगे। जो लोग वो बाहर का माया जाल में अपने आप को नहीं डालेंगे, वही लोग अंदर जाके सूर्य देवता की दर्शन कर पाएंगे। और ये मंदिर इसलिए बनाया गया कि सूरज जब उठेगा उसका फास्ट किरण, हाँ भाई लोग, उसका फास्ट किरण इसी मंदिर के अंदर एकदम सूर्य देवता की जहाँ मूर्ति लगा हुआ था उनके एकदम सर पे, मतलब फोरहेड पे आके गिरेगा। फर्स्ट किरण उनके हेड पे आहिस्ता आहिस्ता से उनके मुंह के ऊपर से उनके नाभि पे आके रुकेगा ये सूर्य किरण। ऐसे बनाया गया था यह मंदिर। एक बार आप लोग आइए, देख के जाइए भारत में क्या क्या बनाया गया। बहुत साल पहले हम लोग भारत के जो कारीगर थे उन लोग का हाथ का कमाल देख के जाइए। उस टाइम कुछ मशीन नहीं था, कुछ कंप्यूटर नहीं था, उस टाइम सिर्फ उन लोग के हाथ में कारीगरी था और छेनी हथौड़ी था। उससे वो लोग कैसे कैसे इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत, इतना मनोरंजनपूर्ण जो मंदिर बनाए थे। एक बार आपको सबको रिक्वेस्ट है, मेरे सब्सक्राइबर को आके देख के जाइए, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि ये मेरा भारत महान, इसके कारीगरी सारा दुनिया में, सारा वर्ल्ड में फेमस है। और उड़ीसा तो इसके नंबर 1 है, जहाँ पे आपको Hello everyone, we just came out of the show, it ended and we're at the restaurant. कितना पीस मंगा इसका? 65 में We are ordering food as we are hungry. The show was really great, as you could see it. We recorded it for you, and I hope you guys also had fun with us. What is this? I really loved it, and there was a dog who was scared of this. Then the dog fell asleep. It was such a great one, बेक आइटम lighting कुछ नहीं show. आप लोग पास, बेक आइटम कुछ नहीं है।
हाँ बेक कुछ नहीं होता है, तो ये ले लो। I got a restaurant in here, so we thought of eating. चिकन 65 हाँ ले स्पाइसी बनाए आपको, बस ज़्यादा रागा मत देना। चिकन 65 Hey. Hi baby. So right now you're in a restaurant name called in Tona Temple is Vital Kamal. अच्छा लगा बस, अच्छा लगा। So hope you guys also had fun with us, and we will go back soon after eating our foodie. I'm like kind of hungry. See ya, everyone. 안녕히주무세요. आपका मोबाइल दो So we got this cold coffee with ice cream scoop. So let's have it. बाद में फिर कोल्ड कॉफी मुझे हॉट चाहिए था। यहाँ तो cold coffee आ गया। पानी। कैसा लगा लाइट शो? It's very nice and beautiful. लाइट शो कैसा लगा? कैसा था? बहुत अच्छा था। कोई सन टेम्पल के बारे में बोल रहे हैं, सन टेम्पल वो बहुत, जो सन टेम्पल का जो लाइट एंड साउंड था बहुत अच्छा लगा। मैंने और एंजल और मैम सर सब लोग देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। बीच में इसको नींद लगा, एंजल को नींद लगा और घूम बच्चे उधर कुकुर देख के बोल रहे कि डायनासोर नहीं आता यहाँ पर। को देख के अंधेरा में उसको कुकुर देख के लग रहा था वो डायनासोर आ गया है। फिर उसका आँख देख के अब क्या हो रहा है, डायनासोर देखने के बाद उसको अभी कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन है, अभी कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है वो अभी। तो आप लोग आइए, आके यहाँ पे खाना भी खाइए और फिर आप लोग लाइट एंड साउंड देखिए हम लोग का कोणार्क टेम्पल में। वी विल एंजॉय इट। और आने के बाद फिर जब आपको डर लगेगा, जब देखने के बाद आपको लगेगा कि आप अंधेरा में आप डायनासोर देख रहे हैं, फिर आके कोल्ड कॉफ़ी पी लीजिएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा। मम्मी प्रमोशन कर दिया मम्मी ने। बीच बीच में कुकुर आ रहा है। उसको तो लगा डायनासोर आ रहा है। मम्मी समथिंग एनिमल्स इज गोइंग अराउंड, एनिमल इज गोइंग अराउंड, व्हाट एनिमल इज गोइंग अराउंड। फिर मेरे लिए डॉग आ रहा है, एंजल दैट इज डॉग। मम्मा ऐसे लगा जैसे बाघ आ रहा है, ये भी डायनासोर आ रहा है, ऐसे कर रहा है। मम्मा कोई है, मम्मा कोई है, कौन है? एनिमल है, एनिमल। उसको लग रहा है जंगल के अंदर बैठ। This is the dashboard of my bike. You just watch the dashboard, how it's look like. I really love my dashboard. It's the front of Chandravaga Beach. We are turning calmly. This is our dashboard. This is our mobile and GPS tracking. Hope you enjoy it. And this is the color, the beautiful blue, orange and green combination of my bike. I like this color. Hope you also like this color. So keep watching and be with me. ये मोहना है। तो बीच है। फुरफुरा